तुम्हें इतना पसंद है यह जानकर मैं और कुछ पकड़ लाता। मैं इतना भावुक नहीं हूँ, एक ही काफी है। एक काफी नहीं है, दो बिल्कुल सही है। मेरा दिल छोटा है, सिर्फ एक ही समा सकता है। तुम किसी और को ढूंढो। तो मेरा दिल तुमसे थोड़ा बड़ा है। तुम सिर्फ एक जुगनू समा सकते हो। मेरे दिल में सिर्फ तुम समा सकते हो। AI चंगन, मुझे शराब दो। तुम भी पियोगे? अगर पियोगे तो मैं दूंगा, लेकिन सिर्फ एक घूंट। मैं पी लूं फिर तुम्हें दूंगा। AI चंगन, शराब पीकर भागना कायरता है। क्या तुम सन बंदर नहीं हो? स्वर में हंगामा करने वाला जोश रहा गया। अब अपनी हालत देखो, बिल्कुल एक नाकाबिल आदमी हो। अगर तुम में दम है तो जाओ और उसे वापस लेकर आओ। ढूंढो। मैं कहां ढूंढूं? भले ही मैं 1,00,000 मील उड़ सकता हूं, लेकिन अब मैं बिना सिर का मक्खी हूं। मैं बस इधर-उधर उड़ाऊंगा। क्लूची, शायद शनक्सा ये कहा गई है यह जानता है। मैंने संदेश कक्ष में वैन दादा से सुना। शनक्सा ये जाते समय क्लूची को चिट्ठी भेजी थी। इतनी देर से क्यों छुट्टी हो रही है? हुआ कार की भट्टी बुझी नहीं है, क्योंकि किसी ने अपनी जान की कीमत चुकाई है। वो चला गया। चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए। हुआ कार के हर व्यक्ति के दिल में एक आग है। हर कोई और एक लकड़ी जोड़ना चाहता है ताकि हुआ कार की आग और भड़क उठे। इसलिए कोई भी खुद से जाना नहीं चाहता, बस थोड़ा और काम करने की सोच रहा है, और थोड़ा और। सभी की यह शौक मुझे यकीन है कि शैन मुख्य अभियंता महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कैसा प्यार और भावना है जो किसी को खुद को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर कर दे, फिर भी वह जो सही लगता है उस पर कायम रहता है। हाँ, कैसी भावना है जो किसी को खुद को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर कर दे, फिर भी वो जो सही लगता है उस पर कायम रहता है। क्या तुम दिखावा नहीं कर सकते कि तुमने देखा नहीं? देखा जाए या नहीं, घाव तो हमेशा रहते हैं, और यहां तक कि घाव भी एक तरह से याद करने का तरीका है। जैसे शेन सर का निधन हो गया, यह हर हुआई कार कर्मचारी के दिल में एक घाव है। हुआई कार कर्मचारी उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरा घाव क्या याद करता है? तुमने आज रात की अपनी बहादुरी को याद किया है। सच कहूं तो आज रात तुमने एचांगान को समझाया शेन शिया को वापस लाने के लिए। यह काफी बहादुरी की बात है। धन्यवाद वोकिंग। कोई बात नहीं। काश किसी दिन मैं तुम्हारी तरह बहादुर बन सकूं।
अगला स्टेशन बाउडिंग। बाउडिंग स्टेशन आ रहा है। उतरने वाले यात्री अपना सामान ले लें। अगला स्टेशन बाउडिंग। बाउडिंग स्टेशन आ रहा है। उतरने वाले यात्री अपना सामान ले लें। दरवाजा बंद कर दो। बंद कर दिया। आप कहां से हैं? अंदर आ जाओ। अंकल, मैं आपके कारखाने में किसी को ढूंढने आया हूँ। डिजाइन विभाग के शूची। क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि एक एचंगान नाम का व्यक्ति उनसे मिलने आया है? एचंगान नाम का व्यक्ति उनसे मिलने आया है। मिलने आए हो? उन्हें फोन करो। उन्हें गेट पर बुलाओ। नहीं नहीं सर, अगर मेरे पास उनका नंबर होता तो मैं इतनी दूर से शानक्सी से नहीं आता। आप देखिए, ऐसा करें, आप उन्हें बता दें कि मैं गेट पर हूं और मुझे वाकई उनसे जरूरी बात है। उनसे सीधे बात करनी है। यह शराब आपके लिए है, कृपया मदद करें। तुम बिना मतलब के इतनी मेहनत कर रहे हो। कुछ गड़बड़ है, मैं समझता हूं। तुम मेरे साथ ये तरीका मत अपनाओ। तुम्हें उनका नंबर तक नहीं पता। तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम जैसे ठगों से मैं बहुत मिल चुका हूं। तुम जल्दी से जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। इंतजार मत करो कि मैं पुलिस को फोन करूं। नहीं सर, मैं सच में ठग नहीं हूं। मुझे वाकई उनसे जरूरी बात है सर। क्या आप मुझे बताने देंगे? कृपया कृपया। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। वो ठग है, बैग वाला। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। भागो, देखते हैं तुम कहां तक भाग सकते हो। शूची, डिजाइन विभाग के शूची। एचंगान तुम्हें ढूंढ रहा है, छोड़ दो। शूची। आओ आओ, हटो हटो। शूची, एआई चंगन तुम्हें ढूंढ रहा है। मॉनिटर एआई चंगन आ गया है। कह रहा है कि तुम्हें जरूरी बात है। वो फैक्ट्री के गेट पर है। मैं उसे नहीं मिला और तुम लोगों में से कोई भी उससे बात नहीं करेगा। क्या हुआ है? शेन चीफ इंजीनियर का निधन हो गया है। सैनिक साये को भी हुआ कार से निकाल दिया गया है। इस सब के पीछे एआई चंगन है। चलो ठीक है, ऑफिस खत्म हो गया है। चलो, हवा भरने का समय हो गया है। ऑफिस खत्म हो गया है। धीरे चलना।
ऑफिस खत्म। चलो, अलविदा अंकल, धीरे चलना। मैं कह रहा हूं कि तुम पागल हो। इतनी बारिश हो रही है, छुपना नहीं आता। जल्दी अंदर आओ। आओ आओ, यहीं से अंदर आओ। देखो कितना भीग गए हो। धन्यवाद अंकल। मैंने गलत समझा था। तुम धोखेबाज नहीं हो, तुम पागल हो। जल्दी अंदर आओ। मॉनिटर, एआई चंगेन अभी भी गेट पर है, तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा है। तो मिलो। मिलकर पेन वापस कर दो। वो पूरी तरह से निराश हो जाएगा। तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो गए। तुम हमारी हुआ कार में दोस्ती को याद कर रहे हो। मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। दोस्ती है? तुमने मेरा दिया हुआ पेन अभी भी रखा है ना? शहनाई कहां है? तुम चुप रहो। मैं तुम्हारे मुंह से शैनिक साये का नाम नहीं सुनना चाहता। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बताओ शनिक साये कहां है? नहीं हो सकता, चाहे शैनिक साये कहीं भी हो। अब तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। नहीं होगा,
नहीं हो सकता। हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। वह मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी। कृपया मुझे बताओ शनेक्सा ये कहाँ है? मैं वाकई चाहता हूं। तुम जितना मारना चाहो मारो। बस मुझे बताओ शनेक्सा ये कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है। तुम अपना दिल मत तोड़ो। क्या कर रहे हो? तुम मुझे मत मारो, मैं खुद मारूंगा। आज तुम पागल हो गए हो। भले ही आज तुम खुद को कीचड़ में बदल दो, क्या मुख्य अभियंता फिर से जीवित हो जाएंगे? क्या सैनिक साये और उनकी बेटी के दिल का दर्द तुमसे मिट जाएगा? मुझे पता है कि यह मिटेगा नहीं। मुझे पता है। पर मैं एक पापी हूं। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मैं पापी हूं। मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूं। अपने तरीके से सुधार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं। मैं शन मुख्य अभियंता की जगह उनकी रक्षा करना चाहता हूं। आओ, उनकी देखभाल करना चाहता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं। AI चंगेन। शनिक्सा ये कहाँ है? मैं तुमसे विनती करता हूं। कृपया मुझे बताओ। माम पापा, चंगन वापस आ गया है। वैंग आंटी, चुन भाई, XIAO। चंगन वापस आ गया है। तुम्हारे माँ पापा और शन चाचा फैक्ट्री में ओवरटाइम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ रात का खाना खाओ। जल्दी बैठो। आज चंगन वापस आ गया है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तुम्हें कुछ सोडा पिलाऊं? कैसा रहेगा? ठीक है। जल्दी XIO चुन सोडा ले आओ। XIO तुम चम्मच और गिलास ले आओ। ठीक है। चंगन, थक गए हो? नहीं वैंग आंटी। फिर वैंग आंटी को तुम थोड़े पतले क्यों लग रहे हो? नहीं तो ठीक है, माँ, जल्दी आओ। सोडा आ गया है। XIO चुन डालो। हम सब चंगन के साथ टोस्ट करें, ठीक है? ठीक है। चंगन, घर वापस आने पर स्वागत है। स्वागत है। अच्छा, सब खाओ। आओ और खाओ। धन्यवाद वैंग आंटी। कोई बात नहीं, और खाओ। माँ, तुम सिर्फ चांगान को खाना क्यों दे रही हो? तुम मुझे और मेरे भाई को कुछ नहीं दे रही हो। तुम दोनों खुद ले लो। चांगआन अभी बीजिंग से ट्रेन से आया है। वह बहुत भूखा होगा, उसे और खाने दो। मेरी माँ को सिर्फ चांगान की परवाह है, यह तो होना ही चाहिए। वांग आंटी, इस महीने में दादा के पास था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या सच में? मैं और तुम्हारे शेन अंकल इस पूरे महीने तुम्हारी ही याद करते रहे। हाँ, मेरा भाई भी तुम्हारी याद करता था और मेरी बहन भी तुम्हारी ही याद करते रहे। मेरे दादा चाहते थे कि मैं बीजिंग में कुछ और दिन रहूं। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ओवरटाइम कर रहे हैं, उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। मैंने कहा उनके पास समय नहीं है, लेकिन वांग आंटी तो है। मेरे माता पिता के अलावा मैं वांग आंटी के सबसे करीब हूँ। हाँ, वांग आंटी, हम तुम्हें इस घर का तीसरा बच्चा मानते हैं। भाई पहुंच गए। वही है वो घर। ये नोट वापस ले लो। धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलो। सावधान, गिरना मत। आंटी,
मैं पूछ रहा हूँ यह घर कैसे आए? सामने वाला घर ही है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। शिनशिया। जवान, तुम किसे ढूंढ रहे हो? आंटी, मैं पूछ रहा हूँ क्या यह शिनशिया की दादी का पुराना घर है? मैं शिनशिया को ढूंढ रहा हूँ और उसी मावांग को। क्या वे हाल ही में वापस नहीं आए थे? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यह दरवाजा बंद है। क्या आप जानते हैं कि वे अभी कहाँ गए हैं? तुम बिल्कुल गलत समय पर आए हो। वे कल ही चले गए। ट्रैक्टर मैंने ही उनके लिए ढूंढा था। चले गए? नहीं चाची, वह कहाँ गई? मुझे कैसे पता चलेगा? चाची, क्या यह ट्रैक्टर आपने मदद करके ढूंढा था? क्या आप मेरे लिए फिर से पूछ सकती हैं? मौसम बदल रहा है, बारिश होने वाली है। जल्दी चलो लड़के। नहीं चाची, क्या आप मुझे बता सकती हैं? बारिश में भीगने से सर्दी लग जाएगी। जल्दी चलो। शेनजिया, मैं आ गया हूँ। वह चीज लेकर आया हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए थी। वह लड़का चला गया। चाची, मदद के लिए धन्यवाद। लेकिन वह लड़का बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि मरीज जैसा लग रहा था। मरीज? दाढ़ी बड़ी हुई, आंखों में खून के धब्बे, होंठ पर छाले, चेहरा बिल्कुल सफेद। लगता है जैसे बीमारी से उभरा हो। कल इस दरवाजे को ताला लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं। मैंने मनमानी की, बिना अनुमति के युद्ध में चला गया। क्या तुम सोचती हो कि इस बार वापस जाने पर जी फैक्ट्री के मैनेजर मुझे निकाल देंगे? चंगआन साथी, अगर तुम्हें निकाल दिया जाए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
चाहे दोनों का पैसा लेकर जाओ, मैं नहीं आऊंगी। इस बार वापस जाने पर मुझे ग्रेजुएशन की नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मैं अब हुआ कार का आधिकारिक सदस्य बन जाऊंगा। हुआ कार में पूरी तरह से जम जाऊंगा। तो मेरी जड़ें तुमसे ज्यादा गहरी होंगी, याद रखना। मेरे ससुर अभी भी हुआ कार में मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या ससुर? कौन है तुम्हारा ससुर? शेंग मुख्य अभियंता। क्या हुआ, तुमने मुझे पा लिया और अपने पिता को भूल गए? अगर तुम फिर से बोलोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। आओ, मारो, जैसे चाहो मारो, क्योंकि मेरे शरीर पर मार पड़ेगी, लेकिन दर्द मेरी पत्नी के दिल में होगा। क्या तुम चुप रह सकते हो? तो तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम मेरे ससुर को समझाओगे मुझे और संभालो। सीख लिया? जियाओ जिया, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई हुआ कार में राख हो गए हैं। यह प्रमाण पत्र, क्या तुम इसे पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हो? मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ, आज से यह मेरी मेज है। मैं यहाँ काम करूंगा, ऊपर देखूंगा। मैं अपने पिता को अंदर ड्राइंग करते हुए देख सकता हूँ। वह मुझे बहुत सुरक्षित महसूस कराते हैं, बहुत स्थिर, बहुत सुंदर। चंगिन, तुम्हारे दिल में दर्द है। भाइयों से बात करो, अकेले दिल में मत रखो। चंगिन, तुम्हें आखिर हुआ क्या है जब से तुम सैनिक साये को ढूंढने गए हो? कितने दिन हो गए, न खाना न पीना, बस एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़े हो। क्या ये वही एआई चंगिन है जिसे हम जानते हैं, पहले की तरह जोशीला, ऊर्जा से भरा एआई चंगिन कहा गया? तुम थोड़ी सी असफलता से ही अपनी आत्मा खो बैठे हो। बेकार ही एक सायोजुन। चुप रहो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। चंगेन,
तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं। शेन परिवार से माफी मांगना चाहते हो, उनसे क्षमा याचना करना चाहते हो, लेकिन उनसे मिल भी नहीं पा रहे हो। दिल में दबा हुआ, बेबस, दुखी, जो सांस लेने में भी मुश्किल कर रहा है। तुम अपने आप को सजा दे रहे हो, अपने आप को यातना दे रहे हो। सोचते हो कि केवल अपने आप को बुरा महसूस करा के अपने दिल के दर्द और अपराध बोध को कम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, तुम बच रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। यह काम नहीं करेगा। क्योंकि तुम्हारी गलती अभी भी वही है। शेन परिवार को पहुंचाई गई चोट 1 इंच भी कम नहीं हुई है। तुम ऐसे करके केवल अपने आसपास के लोगों को दुखी कर रहे हो। तुम अपने आप को सजा नहीं दे रहे, तुम उन सभी को सजा दे रहे हो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। चंगेन, मुझे लगता है कि टैपिंग सही कह रहा है। तुम्हारी परवाह करने वाले सभी लोगों के लिए तुम्हें जल्दी से उठना होगा। बस बोलो और चले जाओ। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि बस बोलो और चले जाओ। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। मैं? क्या तुम मुझसे भी नहीं मिलना चाहते? कृपया सभी बाहर जाएं। चलो चलो। कियान, आंटी का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। चंगिन, आज मैंने खाना नहीं खाया है। तुम नहीं खाओगे। सच में नहीं खाओगे। हाथ कैसे? बहुत अच्छा। तुम कैसे आए? मैं बस तुम्हें देखने आया हूं। क्या कुछ बात है? मेरे पास क्या बात हो सकती है? पुराने माँ। जब लोग झूठ बोलते हैं तो सब एक जैसे होते हैं। लोगों को नहीं देखते। चंगान, मेरी बात कहने से कोई फायदा नहीं। तुम ही मेरी मदद नहीं कर सकते। आज से अगर मैं एक भी खाना नहीं खा पाऊं तो तुम मुझे खिला सकते हो। अगर मैं हर बार खाना नहीं खा पाऊं तो? अगर तुम हर बार खाना नहीं खा पाओगे, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा आखिर क्या हुआ है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैं अपने पिता के साथ ट्रांसपोर्ट चलाता हूं? लेकिन मेरे पिता की उम्र हो गई है लंबे समय तक ड्राइविंग करने से।
कमर की चोट बहुत गंभीर हो गई है, अब बिस्तर से उठ नहीं सकते। मेरी स्थिति तो तुम जानते ही हो। अब मैं सिर्फ दूसरों का सामान उठा सकता हूं, लेकिन अगर कोई मेरे पिता की जगह नहीं लेगा मेरे साथ ट्रांसपोर्ट चलाने में मदद करने के लिए, आज से हमारे पूरे परिवार को सच में हर बार खाना नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। चंगान, आपातकाल में मदद करो, गरीबी में नहीं। ये बात सब जानते हैं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। पुराने माँ, यह नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मेरी यह स्थिति है, मैं पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मुझे डर है कि ड्राइविंग करते समय मैं कुछ और सोचूंगा और तुम्हें भी फंसा दूंगा। पुराने माँ, मैं एक अभिशाप हूं, एक बेकार आदमी। जो भी मेरे करीब आता है उसका कुछ अच्छा नहीं होता। ज्योवू शेन, शेन जियो। तुम्हें जो नुकसान हुआ है वह सब मेरी वजह से है। मैं तुम पर दबाव नहीं डालता, नहीं मजबूर करता हूं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं मान लेता हूं। पुराने माँ, पुराने माँ, तुम जानते हो मेरा यह मतलब नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? चंगान, तुम कहते हो कि तुम एक बेकार आदमी हो। तुम मुझे देखो, मैं ही बेकार हूं। अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, खाना भी नहीं खा सकता। लेकिन मां झान बेकार नहीं है। मैं भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन खुद को बदल सकता हूं। क्या बस जिनजियांग जाना है? मैं एक हाथ से भी ट्राई कर सकता हूं। पुराने माँ, मैं तुम्हारे साथ शिंजियांग जाऊंगा। चांगा, शिनजियांग जाने से पहले क्या तुम थोड़ा समय नहीं लेना चाहते उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हारे पीछे शिकायत पत्र लिखा है? मैं चाहता हूं। मैंने कई बार सोचा है हुआकी के इस गद्दार को ढूंढकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दूं, उसकी हड्डियों को भी पीस दूं। तो मैं पहले तुम्हारे साथ ढूंढने जाऊंगा। ढूंढ लेने से क्या होगा? सच में, अगर यह गद्दार शिकायत नहीं करता शेन चाचा को कुछ नहीं होता। लेकिन असली दोषी तो मैं हूं। अगर मैं शराब पीकर बकवास नहीं करता शेन चाचा उस अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते और न ही उन पर झूठा आरोप लगता, दुनिया से चले जाते। मैं अपनी नफरत और गुस्सा उस पर निकाल सकता हूं, लेकिन इससे मेरा पाप कम नहीं होगा। वह सिर्फ एक गद्दार है और मैं ही वह बदनसीब हूं। तो ऐसे ही छोड़ दे, चाहे वह कोई भी हो। वह हुआकी का हिस्सा है।
अगर यह व्यक्ति वह है जिसे मैं जानना नहीं चाहता, जिसे जानने से मैं डरता हूं, मैं सहन नहीं कर सका। पुराने माँ, मैंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। मैं और नहीं खोना चाहता। पुराने माँ, हमने इस रास्ते पर बहुत सारे ट्रक देखे हैं, लेकिन ज्यादातर हल्के ट्रक हैं। भारी ट्रक क्यों नहीं दिखते? चांगन, तुम दिन भर फैक्ट्री में बैठे रहते हो, नीचे ऊपर सिर्फ भारी ट्रक देखते हो। लेकिन आज का ट्रांसपोर्ट मार्केट तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। जैसे कि सड़क पर देखो, सबसे ज्यादा चलने वाले हल्के ट्रक इसुजू कुछ जॉइंट वेंचर फैक्ट्री में बने हैं और कुछ सही चैनल से खरीदे ही नहीं गए हैं। कुछ कंपनियां हर तरह से कोशिश करती है, जापान से स्क्रैप कार के पार्ट्स इंपोर्ट करती है और उन्हें सड़क किनारे वर्कशॉप में असेंबल करवाती है। तो क्या इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित है? अगर ये आधे रास्ते में खराब हो जाए तो क्या होगा? ये कार पार्ट्स देश भर की फैक्ट्रियां एक दूसरे से मिल जाती है। लागत बहुत कम है। जैसे कि तुमने शानक्सी में कार खरीदी, चाहे गुआंगडोंग तक चला जाए, फिर भी ठीक करके वापस सड़क पर लाया जा सकता है। तो हमारा यह भारी ट्रक कैसा है? माल ढोने की क्षमता ज्यादा है और मजबूत भी है। हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, पहाड़ों और नदियों को पार करना पड़ता है। यह भारी ट्रक कितना अच्छा है। तुम्हें लगता है कि वे हल्के ट्रक इसुजू कैसे मशहूर हुए? अब देश भर में घूमने वाले ये ड्राइवर ज्यादातर निजी व्यक्ति हैं। उनके पास जो पैसा है, 4 पहियों के लिए भी काफी नहीं है। ये 3 पुराने 5 टन वाले ट्रक अगर तुम्हारी हुआ कंपनी ने नहीं छोड़े होते और तुमने कुछ कार के पुर्जे ढूंढे नहीं होते, जोड़ तोड़ कर इसे बनाया होता, तो मैं भी नहीं खरीद सकता था। बेशक एक और कारण भी महत्वपूर्ण है। क्या है? सामान्य तौर पर भारी ट्रक का बाजार सेना में है। हालांकि प्रदर्शन मजबूत है, लेकिन माल ढोने के लिए स्पष्ट रूप से लागत प्रभावी नहीं है और एक भारी ट्रक का पैसा कई हल्के ट्रक खरीदने में लग सकता है। कुल मिलाकर कीमत लगभग बराबर है और माल ढोने की क्षमता भारी ट्रक से कहीं ज्यादा है। हालांकि भारी ट्रक से जल्दी खिंच जाते हैं। कुछ साल चलाकर पैसा कमा लो, बेच दो, लागत वापस आ जाएगी। यह युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। शांति के समय में सेना को इतने सारे भारी ट्रक की क्या जरूरत है? लेकिन हुआ कंपनी का ध्यान सैन्य भारी ट्रक पर है। अगर नागरिक भारी ट्रक बनाने में नहीं बदलते तो जल्द ही बाजार से बाहर हो जाएंगे। तुम अभी भी वैसे ही हो। हर बात में हुआ कंपनी का जिक्र। पुराने माँ, मैंने इस्तीफे का पत्र दे दिया है। इस बार जाऊंगा तो सच में जाऊंगा। क्या तुमने हुआ कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? सिर्फ आहें भरने के बजाय मुझे डांट भी सकते हो। तुम्हारे जान के दोस्त के रूप में मैं तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर सकता, तो तुम्हें डांटने का क्या हक है? हुआ कंपनी का तुम्हारे दिल में क्या स्थान है, मैं सबसे बेहतर जानता हूं। ये इस्तीफे का पत्र तुमने जमा कर दिया है, तो जरूर तुम्हारी कोई वजह होगी। धन्यवाद। मेरे पास सिर्फ एक हाथ बचा है और मैं कुछ पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं कि छोड़ना क्या होता है। दरअसल इन सालों में मैंने उत्तर पश्चिम में कई जगहों की यात्रा की है। यहाँ के किसानों ने मुझे सबसे ज्यादा एक बात बताई है, कुछ भी खो दो, लेकिन खाने के बर्तन मत खोना। तुम्हें लगता है ये बर्तन क्या है? क्या है? ये स्थानीय किसानों का एक औजार है, एक लकड़ी की छड़ और एक लोहे की बेट। वे इस छोटे से उपकरण की मदद से हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन को जोतते हैं। हमारे लिए ये चीज क्या है? ये हमारे हाथों में स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन हमारे स्टीयरिंग व्हील एक जैसे नहीं हैं। तुम्हारे हाथ में जो स्टीयरिंग व्हील है वो मेरा है। तुम्हारा खुद का स्टीयरिंग व्हील हुआची में है। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे पास हुआची वापस जाने का क्या चारा है? तो मत सोचो, अभी बस एक चीज सोचो, हमें सुरक्षित हामी पहुंचाओ, मैं तुम्हें कबाब खिलाऊंगा। दबानचेंग की लड़कियां लंबी हैं, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं।
अगर तुम शादी करोगी, किसी और से मत करना, मुझसे करना। अपनी दहेज लेकर, अपनी बहन को लेकर, गाड़ी लेकर आना। मेहनत की बहुत धन्यवाद। चांगान, गिनती करो। चिंता मत करो, कम नहीं होगा। मैं चला गया। लामा, हमारी यह यात्रा एक गाड़ी पर 600 क्युआन है। यह एक रिटायर कर्मचारी के 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा है। तुम सपने देख रहे हो, आने जाने के खर्चे घटाओ। खाने और रहने का खर्चा हर व्यक्ति के लिए 2 क्युआन प्रतिदिन। हाथ में 100 क्युआन से भी कम आएगा। फिर भी यह मेरे 1.5 महीने की तनख्वाह से ज्यादा है। ये आम कर्मचारियों से ज्यादा कमाई है, लेकिन ये मेहनत की कमाई है। हालांकि ये आसपास के रिश्तेदार जानते हैं कि हम ड्राइवर हैं, कभी कभी खाने के पैसे नहीं लेते। वे हम पर निर्भर हैं। उनके लिए कुछ दुर्लभ सामान ले जाओ। ये सम्मान की बात है। हाँ, हर कोई हामी आने में मेहनत करता है। इन पैसों को खुद पर मत खर्च करो। अपने परिवार के लिए कुछ ले जाओ। मुझे अपनी पत्नी के लिए एक दुपट्टा खरीदना है। अपनी चादर उठाओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तुम्हारी आंखें लंबी हैं, जैसे पेड़ पर लटकता चंद्रमा। तुम्हारी आंखें बड़ी हैं, जैसे पेड़ पर लटकता चंद्रमा। चलो दुपट्टा खरीदने चलते हैं। तुम क्या खरीदोगे? तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है, तुम क्या खरीदोगे? मेरी कोई पत्नी नहीं है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्सेलरेटर दबाओ और सोना बरसाओ। मेरी पत्नी इस टायर के अंदर है। जल्दी मत करो, मुझे 2 चक्कर लगाने दो। कुछ पैसे जमा करो। चाहे वो किसी की भी बेटी हो, उसे मेरी शादी का इंतजार करना होगा। चलो चलो चलो। एक्साए क्या कर रही हो? किताब पढ़ रही हूँ। तुमने ग्रेजुएशन प्लेसमेंट मिस कर दिया। अब बाहर नौकरी ढूंढना भी मुश्किल है। माँ ने किसी से बात की है। शहर के होंगसिंग स्कूल में हमारे लिए एक टीचर की नौकरी ढूंढी है। अगर तुमने सोच लिया है कि क्या करना है तो माँ को बताना। ठीक है। जल्दी आओ, फल खाओ। माँ जानती है यहाँ तुमने बहुत कुछ सहा है। माँ, मैंने कुछ नहीं सहा। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। जहां तुम हो वहीं घर है। जब मैं तुम्हारी उम्र तक पहुंचूंगी तो तुम्हारी तरह सबको पढ़ा सकूंगी। यह भी अच्छा नहीं है? यह स्केल कहाँ से आया? मैं सामान सजा रही थी, फेंकना भूल गई। अब चाहे स्केल हो या कुछ और, जो भी कार से जुड़ा हो, मैं उसे नहीं देखना चाहती। क्या तुम्हें एक छोटा सा चुनना चाहिए? तरबूज बेचने वाले, हमारे तरबूज देखो, मीठे और सुगंधित तरबूज। क्या तुम मुझे हंसाते हो? तरबूज बेचने वाले, हमारे तरबूज चखो, मीठे और सुगंधित तरबूज। तू जल्दी जाओ। वाह, बहुत मीठा है। अंकल, अगर मीठा है तो सब खरीद लो। डालाइन, जल्दी छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? माफ करना,
खूहू सबको हटा दो। सन पापा की जान इस ज्ञान पर टिकी है। अगर यह तरबूज नहीं बिके तो हमारे सन पापा का कुछ नहीं होगा। नहीं साथी, हमें नहीं पता कि तुम्हें क्या परेशानी है। हम कुछ मदद नहीं कर सकते। नहीं नहीं, यह हम नहीं ले सकते। वे जो समाप्त की बात कर रहे हैं, हमारे शहर के एकमात्र स्कूल टीचर हैं। वे बीमार हैं। उन्हें जल्दी से ज्ञान की जरूरत है। बच्चे समझदार नहीं हैं। वह ज्ञान हम वाकई नहीं ले सकते। साथी, यह सारे तरबूज कितने के आम के हैं? चंगे, साथी, मैं बारीकुंड शहर के एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम डब्ल्यू है। यह तरबूज हमारे शहर का सामूहिक उद्योग है। सच कहूँ तो कोई इसे खरीदने वाला था, लेकिन खरीदार ने मन बदल लिया। हमें भी कोई चारा नहीं था, इसलिए यहाँ तरबूज बेचने आ गए। अगर आपको सच में चाहिए तो और 15 दिन इंतजार करें। उस समय के तरबूज सबसे मीठे होते हैं। सन पापा अब और 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे साथी, आपके पास जितने तरबूज हैं मैं सब खरीद लूंगा। चांगान क्या कर रहे हो? चांगान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इतने पैसे कहां से लाओगे? मेरे पास वास्तव में ज्यादा पैसे नहीं हैं भाई लोग। आप लोगों के पास कितने पैसे हैं मुझे बता दे सकते हो? इन तरबूजों को बेचकर मैं 2 गुना लौटाऊंगा। नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ खरीदूंगा। एक आदमी ली फैंग बनकर तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। मैं पिछड़ा नहीं रहूंगा। सब ले लो। देखिए, इतने पैसे मैं जितने खरीद सकता हूँ खरीद लूंगा। आपका धन्यवाद। भाई लोग मदद करो, इन तरबूजों को गाड़ी पर लाद दो। मैं और लाउमा आप लोगों के साथ वापस नहीं जाएंगे। इन तरबूजों को बेचकर ही हुआलिंग वापस जाएंगे। चलो शुरू करो। बच्चों, मदद करो। धीरे 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 चलो। मैं तुम्हें अपनी खोज और अपनी आजादी दूंगा, लेकिन तुम हमेशा मेरी हंसी उड़ाते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। लाउमा, इस बार के बाहर निकलने से मैंने तुम्हें वाकई कुछ नहीं छोड़ा। तुम यार, जैसे ही गाड़ी में चढ़े तुम्हारा मुंह कानों तक खिंच गया। बताओ, तुम्हारे चालाक दिमाग में क्या चल रहा है? सचमुच कुछ भी तुम्हारी लाउमा की नजरों से बच नहीं सकता। मैंने यह सोचा है, इसके बजाय कि हम सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कमाएं, हम खुद सामान खरीदे और बेचें। वैसे भी यही सफर है। हम खुद डीलर बन जाए, शायद कई गुना ज्यादा कमा सकते हैं। ये नहीं हो सकता। क्या सामान खरीदने के लिए खुद पैसे नहीं लगाने होंगे? अगर बेच नहीं पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह गाड़ी भरा तरबूज हमारे लिए भगवान का दिया हुआ मौका है। बड़े शहरों में यह हमी तरबूज बहुत मांग में है। बिल्कुल धड़ाधड़ बिकेगा। अगर एक ही बार में बिक गया तो आगे से तुम आई चांगान जहां कहो मैं वही मांगा। सब तुम्हारी बात मानूंगा। जेंटलमैन का वचन। 4 घोड़ों से भी नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है। कार ड्राइवर आई चांगान साथी पहुंचे। स्टेशन पर हम कहाँ जाएंगे? कार चालक एटंगान। रिपोर्ट कॉमरेड माझान। अगला पड़ाव शियान है। बैठ जाओ स्कूटी से। मैंने बार बार पूछा, तुम कब मेरे साथ चलोगी? लेकिन तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। आओ देखो सुनो, झिंजियांग के हामी तरबूज मीठे नहीं तो पैसे नहीं। आओ मुफ्त में चखो। चलो देखो, झिंजियांग के हामी तरबूज। क्या बनता है? बड़ी छूट, खून बह रहा है। ये क्या चीज है? 8 माव प्रति किलो। मीठे नहीं तो पैसे नहीं। मैंने कहा चांगा, ये कच्चा तरबूज तुम्हारे हाथ में आकर सच में स्वादिष्ट बन गया। बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूं, दुर्लभ चीजें कीमती होती हैं। यह हामी तरबूज झिंजियांग में हर जगह है, लेकिन हमारे शानक्सी में कितने लोगों ने इसे देखा है? इस तरह खरीद बिक्री करके हमने 500 कमाए। क्या यह सिर्फ परिवहन शुल्क से बेहतर नहीं है? तुम्हारा दिमाग वाकई तेज है। तुमने कहा था भविष्य में मैं एचंगान कहाँ जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलोगे? धन के देवता,
भविष्य में तुम मुझे कहाँ भेजोगे, मैं वहां जाऊंगा। चलो। दोस्तों नमस्ते। माफ कीजिए, आज के तरबूज बिक चुके हैं। मैं तरबूज नहीं खरीद रहा हूं। शानक्सी ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। बूजियांगडोंग, हाँ मैं ही हूं। हमसे क्या बात है? सच कहूं, मैंने आप दोनों को काफी देर से देखा है। आपका ये वाहन कुछ समय से चल रहा है ना? भारी ट्रक से माल ढोना कम देखा जाता है, लेकिन ये निश्चित रूप से भविष्य का रुझान है। क्या आप मेरे साथ सहयोग करने में रुचि रखते हैं? कैसे सहयोग? मेरे पास उच्च गुणवत्ता वाला माल है, आपके पास वाहन है। हम बाहर के दुर्लभ सामान को शानक्सी में लाकर बेच सकते हैं। मुनाफा कैसे बांटेंगे? हमें क्यों चुना? क्योंकि आपके पास दिमाग और तरीके हैं। मैं पूछता हूं, कितने लोगों ने सोचा होगा कि झिंजियांग के हामी तरबूज को शानक्सी में लाकर बेचे, और कितने लोगों में हिम्मत होगी ग्राहकों को मुफ्त में खिलाने की, मीठे नहीं तो वापस लेने की। तुम लोगों में मुझे एक व्यावसायिक प्रतिभा की संभावना दिखाई दे रही है। अगर मेरे साथ साझेदारी करो तो ये बात को पंख लगाने जैसा होगा। चलो मिलकर खूब पैसा कमाते हैं, क्या कहते हो? अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है कि हम दोनों के साथ साझेदारी करो तो ऐसा करो। तुम हमें अपनी कंपनी दिखाने ले चलो। इस समय तक तुम दोनों को भूख लगी होगी। ऐसा करो, मैं तुम दोनों को खाने पर ले चलता हूं। विस्तार से खाने की मेज पर बात करेंगे। चलो चलो, किसी और दिन बात करेंगे। चंगेन, हमें अभी कुछ माल ले जाना है। चलो। नहीं, मेरे पास वास्तव में बहुत सारा माल है। इन 2 सालों में पूरे देश में घूम चुका हूं। मैंने बहुत सारे मांग वाले माल को समझ लिया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी तो मुझे एक उपयुक्त ट्रांसपोर्ट टीम नहीं मिल रही है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम मेरे साथ साझेदारी करो, हम 1 साल के अंदर खूब पैसा कमा लेंगे। चलो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो, मेरे पास जो लिखा है वो सभी माल के फोन नंबर हैं। देखो। ठीक है यार, मैं तुम्हारा कार्ड ले लेता हूँ। अगर भविष्य में साझेदारी का मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। मौका मिलेगा। चलता हूँ। धीरे चलना। चंगेन, भविष्य में ऐसे लोगों से मिलो तो कम बात करो, एक कार्ड निकालो और एक छोटी सी नोटबुक। सीधे सादे आदमी की तरह दिखो। ऐसे धोखेबाज मैंने बहुत देखे हैं। हम दोनों बाहर हैं, जितने दोस्त उतनी राहें। हालांकि उसकी बातों में कुछ झूठ है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इंसान ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, लोगों को पहचानने में तुम्हें मुझे गुरु मानना चाहिए। मैं क्या हूं? मैं तो आंखों वाला हूं। चलो, तुम अभी तक अपने गुरु हिलवन शान से सीख ही रहे हो और शिष्य बना रहे हो। क्या तुम्हारे गुरु ने मंजूरी दी है? चंगेन, ये खरबूजा भी बेच दिया, ये किया भी दोगुना कमा लिया। क्या योजना है? बेशक तुम्हारे साथ चलना जारी रखूंगा। हम जो कमा रहे हैं वह फैक्ट्री के मजदूरों से कहीं ज्यादा है। क्या बात है, अभी तो एक राह खोली है और मुझे तो नहीं सोच रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ जितना चाहो उतना रह सकते हो, लेकिन इंसान को घर तो जाना ही होता है। तुम जिंदगी भर सड़क पर नहीं भाग सकते। मेरा घर तो है, लेकिन शन मुख्य अभियंता शनसाई, उनका घर कहाँ है? चंगेन, तुम जानते हो मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह सकता, लेकिन तुम जो भी फैसला लो, जब तक तुम मेरे माझान के पास हो, तुम्हारे लिए हमेशा एक जगह है। अगर कभी सोच लो तो हम कभी भी घर वापस जा सकते हैं। ठीक है। तो धन के देवता, कृपया हमें रास्ता दिखाओ। अगला कदम कहाँ है? हमी। फिर से हमी? हमी में सिर्फ हमी मेलन नहीं है, बल्कि बड़े खजूर, दही के टुकड़े भी हैं, अंगूर, नट्स, ये सब चीजें बहुत हैं। जल्द ही हम अपनी खुद की एक टीम बना लेंगे। गांव के लोगों के साथ मिलकर पैसा कमाएंगे। कार सैनिक AI चंगेन साथी। हाँ। लक्ष्य हमी। चलो। जी।
ले ले ले, तुम कैसे हो? मेरी छोटी कार उड़ गई। छोटी कार के पंख नहीं होते, वह कैसे उड़ सकती है? देखो, आओ, हाथ मुझे दो। बहन, तुमने जो कार बनाई है उसमें ड्राइवर क्यों नहीं है? तुम्हारे दिल में सिर्फ कार है, इंसान नहीं। कार अब इंसान से ज्यादा कीमती है। लेकिन कार को चलाने के लिए इंसान चाहिए, कार होगी तो ड्राइवर भी होगा। मैं कार सैनिक हूँ, ड्राइवर बनने के लिए सबसे उपयुक्त हूँ। इतने सारे ड्राइवर हैं, तुम्हें ही क्यों चुनो? तो मैं इसमें अटक जाऊंगा और नहीं जाऊंगा। देखते हैं तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? जहां चाहो वहीं रहो। तो मैं सिर्फ एक बात मांगता हूँ, बीच में ड्राइवर नहीं बदलना। यह देखना होगा कि तुम कैसे प्रदर्शन करते हो। कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ड्राइवर बिल्कुल मेहनती और सहनशील होगा, वफादार। बहन, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया तुमने जो कार बनाई है उसमें ड्राइवर क्यों नहीं है? ले ले, इस कार का ड्राइवर है। तुम इस कार को चला सकते हो, जहां चाहो वहां जा सकते हो। मैं ड्राइवर हूँ।